नमस्कार जी। मैं सीता नंदन एकेडमी से डॉक्टर अपर्णा पांडे आप सभी के बीच में लाई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिस पे हम सभी बात करने वाले हैं और मिलकर बात करेंगे। आपने देखा होगा कि संगीत में सीखने से पहले सबसे पहले हमको ध्वनि जाननी ज़रूरी होती है, तब जाके हम संगीत में जानते हैं कि सुर कितने होते हैं, श्रुति क्या होती है, नाद क्या होता है, ताल क्या होती है, लय क्या होती है, सभी विषयों पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज छोटी सी बातचीत हम ध्वनि पे करते हैं। ध्वनि अगर बहुत सरल तरीके से हम देखें तो आप पाएंगे कि एक ऐसा साउंड जो हम किसी चीज को एक दूसरे से आघात करने से निकल रहा है, या हम जो भी बोल रहे हैं, मैं अभी आपसे जो बात कर रही हूँ वो भी एक तरीके की ध्वनि है, साउंड है। और जो भी हमारे आसपास साउंड्स हो रहे हैं वो एक तरीके की साउंड ही है, ध्वनि ही है, उसको कुछ और नहीं कहेंगे। अब अगर जब मैं बात संगीत के अंदर करूं कि ये ध्वनि संगीत में कैसे काम करती है, तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी ऐसी ध्वनियां होती हैं जो हमें सुनने में बड़ा अच्छी लगती हैं। कुछ होती हैं कि अरे बड़ा इरिटेटिंग है, नहीं हमें नहीं सुनना। उस पे बात करना हम लोग शुरू करते हैं, उस पे बात करेंगे। संगीत में जो ध्वनि होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है हमारी सांगीतिक ध्वनि, यानी कि जो हमें अच्छी लगती है, जिसके सुनने से हमें अच्छा लगता है, ऐसा संगीत जो हमारे मन को अच्छा लगता है। और एक होता है संगीतेतर, यानी शोरगुल वाली साउंड, जो हमें सुनने से लगेगा कि नहीं अब इसको मत बजाओ। तो ध्वनि हमारी दो तरह की होती है, एक तो सांगीतिक, एक संगीतेतर। और ये होती कैसे है? जब हम किसी चीज को जब हम ऐसे बीट करते हैं, जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथों से ऐसे किया, ताली बजी, तो ये भी एक ध्वनि है। और जब मैं एक पर्टिकुलर बीट में जब मैं करना शुरू करूंगी तो वो एक नियमित एक अच्छी साउंड हमारी निकलने लग जाएगी। जैसे हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसमें हम ताली बजाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो हम क्या करते हैं, वो ताली भी हमारे साथ साथ चलती है, तो वो ताली बजाना भी हमें अच्छा लगता है। अभी अगर किसी के साथ में अगर ताली बजा दो तो सीधा चांटा पड़ जाएगा आपको, नहीं करते ऐसा। तो अगर मैं संगीत में बात करूं तो ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को अच्छी लगे वो हमारी सांगीतिक यानी कि म्यूजिकल साउंड कहलाता है। और ऐसा साउंड, सेकंड वाला ऐसा साउंड जो सुनने से बहुत गंदा लगे, जिसकी जिसकी वेव्स हमारी ऊपर नीचे हो, ठीक है, तो वो हमारी ध्वनि संगीतेतर यानी कि कर्कश ध्वनि है ना। जैसे अभी किसी से बोल दो भैया गाना सुना दो, तो वो बड़ा गंदा गाता है, तुरंत शांत कराते हैं कि नहीं तू मत गा। एक होता है बड़ा अच्छा गाता है, उसको सुनते हैं हम, एक वो होता है ध्वनि। अब ये हमें पता कैसे चल रहा है कि ये साउंड ये ऐसी है, या ये साउंड संगीतिक ध्वनि है, या म्यूजिकल साउंड है, या नॉन म्यूजिकल साउंड है, कैसे पता लगेगा? उसके लिए क्या होता है कि हमारे लिए हमको तीन तरीके से लाना पड़ता है। कैसे? एक तो होता है जहां से साउंड निकल रही है, फिर ये होता है कि बीच में इमीडिएटर कैसे होता है, एक सेकंड होता है कि जो उसको रिसीव करता है, यानी साउंड जहां से निकल रही है, बीच में जो इमीडिएटर हो यानी जिसे माध्यम कहते हैं, तीसरा जो रिसीव कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है, मैं आप कोई भी। तो तीन तरीके से हमारी साउंड हम तक पहुंचती है, जिससे हमें पता लगता है कि ये म्यूजिकल साउंड है या फिर नॉन म्यूजिकल साउंड है। कैसे? जब मैंने अभी कहा कि जब मैं किसी भी दो चीजों को आपस में टकराती हूँ और उससे जो साउंड निकलता है, यानी कि जहां से साउंड निकल रहा है, जिस चीज से साउंड निकल रहा है वो हमारा उत्पादक हो गया, साउंड को निकालने वाला हो गया। अब ये बीच में माध्यम कौन है? बीच में माध्यम है हवा, क्योंकि हम जहां भी रहते हैं हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हम हवा लेते हैं, तो हवा के माध्यम से उसमें आपने देखा होगा कि वो साउंड जो है वो हवा के द्वारा हमारे कानों तक पहुंचती है, यानी कान हमारे रिसीव कर रहे हैं। हवा इमीडिएटर हो गई, जिस चीज से साउंड निकल रही है
वो चीज हमारी उत्पन्न करने वाली हो गई, और हवा के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंच रहा है, हमारे कान उसको रिसीव करते हैं, और जब कानों में वो जाती है, हमारे ब्रेन को पता लगता है कि ये साउंड कैसी है, म्यूजिकल है, नॉन म्यूजिकल है, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ध्वनि 3 तरीके से हमारे पास में आती है। और संगीत की बात करूं तो 2 तरीके की होती है, म्यूजिकल साउंड और नॉन म्यूजिकल साउंड। इसी में फिर आगे हमारी जो म्यूजिकल साउंड जिसको सांगीतिक ध्वनि बोलते हैं, फिर उसमें श्रुति आ जाएगा, स्वर आ जाएगा। श्रुति से पहले सॉरी माफी चाहूंगी, संगीत में हमारा नाद आएगा, ध्वनि के बाद नाद आएगा, फिर श्रुति आएगी, फिर स्वर आएगा, है ना, फिर स्वर समूह आएगा, फिर उनसे राग बनेंगे, रागों से फिर आगे का हमारा विस्तार होता जाएगा, जिन पे हम बाद में आगे के विषयों पे हम धीरे धीरे ही चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं तक करते हैं। जितना भी मैंने बताया है उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।